अध्याय 2 बाइबल की शिक्षाओं से प्रेरित भारत के महान सुधारक। भारत का सामाजिक, शैक्षिक और मानवीय सुधार केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं आया, उसके पीछे गहरी नैतिक और आध्यात्मिक प्रेरणा थी। दुनिया की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक बाइबल ने भारत के कई महान नेताओं, विचारकों और समाज सुधारकों को प्रभावित किया। भले वे मसीही न बने हों, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह की शिक्षाओं से मूल्य, न्याय और मानवगरिमा की प्रेरणा ली। इस अध्याय में हम उन सुधारकों को देखेंगे जिन्होंने बाइबल और यीशु के विचारों को अपनाकर भारत को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक, महात्मा गांधी और यीशु का पर्वत उपदेश। महात्मा गांधी सीधे कहते थे कि उन्हें बाइबल का सबसे प्रिय हिस्सा मत्ती 5:7 यानी सरमन ऑन द माउंट बटा पर्वत उपदेश है। गांधी को विशेष रूप से प्रभावित किया। दूसरा, गाल आगे करना, दयालुता और क्षमा, शत्रुओं से प्रेम करना, हृदय की शुद्धता। उन्होंने स्वीकार किया कि यीशु का यह उपदेश उनकी अहिंसा की नींव है। गांधी अक्सर कहते थे, यीशु की शिक्षाएं मेरे जीवन का प्रकाश हैं। भले गांधी मसीही नहीं बने, परंतु यीशु के लिए उनका सम्मान और उनका प्रभाव भारत की स्वतंत्रता पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ा। 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाइबल की समानता की शिक्षा से प्रेरित। अंबेडकर जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक हैं। उन्होंने बाइबल में पढ़ा, सब एक हैं। गलातियों 3:28। इसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया कि परमेश्वर के सामने सभी मनुष्य समान हैं। जाति व्यवस्था किसी भी रूप में दिव्य नहीं, बल्कि अन्याय है। अंबेडकर ने खुद लिखा कि बाइबल के मानव समानता सिद्धांत ने उन्हें सामाजिक अन्याय की दिशा में प्रेरित किया। भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार लिखा गया है, उसकी जड़ें कई बाइबलिक विचारों से मेल खाती हैं। 3, राजा राममोहन राय, यीशु की नैतिकता से प्रेरित सामाजिक सुधार। राजा राममोहन राय, आधुनिक भारत के जनक, ने बाइबल का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने यीशु के नैतिक सिद्धांतों को भारत में लागू किया। सती प्रथा समाप्त करने में योगदान दिया। महिलाओं को अधिकार दिलाने की लहर उठाई। एकेश्वरवाद पर जोर दिया और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़े हुए। उन्होंने यीशु को सत्य का शिक्षक कहा। उनका सुधारक मन यीशु के करुणा आधारित मॉडल से प्रभावित था। 4, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यीशु जैसा करुणाभा। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, मानवकरुणा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनकी करुणा का आधार था सभी मनुष्यों के प्रति दया, जिसकी बाइबल में बारंबार शिक्षा दी गई है। उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। गरीबों के प्रति दया, कमजोरों की रक्षा, समाज का पुनर्निर्माण। यह वही गुण हैं जो यीशु ने सिखाए। 5, रवींद्रनाथ टैगोर, यीशु के प्रेम से प्रभावित कवि। नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर ने कई बार कहा कि यीशु का प्रेम अद्वितीय और शाश्वत है। उन्होंने अपने गीतों और लेखन में मसीही विचारों का उल्लेख किया। उनके प्रसिद्ध विचारों में शामिल है मानवता से प्रेम, दूसरों के दुख को समझना, त्याग, दया। टैगोर ने लिखा, यीशु की शिक्षाएं मानव हृदय को स्पर्श करती हैं। 6, स्वामी विवेकानंद, यीशु के साहस और करुणा के प्रति सम्मान। स्वामी विवेकानंद ने यीशु को सर्वोच्च त्याग और करुणा का प्रतीक कहा। उन्होंने स्वीकार किया यीशु का प्रेम, गरीबों के लिए उनका बलिदान, उनके जीवन की पवित्रता। विवेकानंद का दावा था कि भारत को ऐसे ही चरित्र वाले लोग चाहिए जो दूसरों के लिए अपना जीवन दे सकें। 7, मदर टेरेसा, भारत में यीशु का प्रेम जीवित हुआ।
मदर टेरेसा सीधे यीशु की शिक्षा से प्रेरित थीं। जो तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। मत्ती 25:40। उनका पूरा जीवन भारत में एक जीवित उदाहरण था कि गरीबों से प्रेम, बीमारों की सेवा, मरते हुए लोगों को सम्मान, अनाथों को घर, कैसे यीशु की शिक्षा को धरती पर लाती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में उनका योगदान अपार है। 8 केरल के सुधारक अय्यनकाली चाट्टम्पी स्वामी नारायण गुरु। केरल में शिक्षा और समानता आंदोलन का बड़ा स्रोत बाइबल और मिशनरी शिक्षा थी। अय्यनकाली ने दलितों के लिए स्कूल खोले, समान अधिकार की मांग की, सामाजिक सुधार किया। इन सबका प्रेरणा स्रोत था हर मनुष्य बराबर है, जो बाइबल में सिखाया गया है। 9 भारतीय शिक्षा प्रणाली पर बाइबल का प्रभाव। भारत में 80% आधुनिक शिक्षण संस्थानों की नींव मिशनरियों ने डाली। उन्होंने शिक्षा को बनाया निःशुल्क, सबके लिए, विशेष रूप से गरीबों और महिलाओं के लिए, क्योंकि बाइबल में है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। 10 भारतीय स्वास्थ्य सेवा पर मसीही प्रभाव। भारत के प्रथम आधुनिक अस्पताल, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर और मेडिकल मिशन भी बाइबल आधारित प्रेम और करुणा के कारण स्थापित हुए। यीशु की सेवा भावना ने उन्हें प्रेरित किया। बीमारों को चंगा करो। 11 जातिगत भेदभाव को तोड़ने में मसीही विचारधारा। भारत में समानता का विचार मूल रूप से पश्चिम या राजनीति से नहीं, बल्कि बाइबल के सिद्धांत से आया। हर मनुष्य ईश्वर की छवि में बनाया गया है, कोई ऊंचा नीचा नहीं। इस विचार ने सामाजिक क्रांति पैदा की जिसे कई सुधारकों ने अपनाया। 12 यीशु का स्वरूप भारतीय चिंतकों की नजर में। भारतीय विचारकों ने यीशु को विभिन्न रूपों में देखा। महान गुरु गांधी, प्रेम का स्वरूप टैगोर, साहस और त्याग का मॉडल विवेकानंद, समानता का स्तंभ अंबेडकर, सामाजिक न्याय का आधार राममोहन राय। इससे स्पष्ट है कि यीशु किसी विशेष धर्म के नहीं, बल्कि पूरे मानव समुदाय के शिक्षक हैं। 13 क्यों इन महान नेताओं ने यीशु से प्रेरणा ली? क्योंकि यीशु ने सिखाया प्रेम, क्षमा, दया, न्याय, शुद्धता, निस्वार्थ सेवा, सबकी समानता। ये वही मूल्य हैं जिन पर एक स्वस्थ राष्ट्र बनता है। 14 मसीही मूल्यों ने भारत के आधुनिक स्वरूप को कैसे प्रभावित किया? आज भारत में जो चीजें सामान्य मानी जाती हैं, महिलाओं की शिक्षा, अस्पताल, अनाथालय, मानवाधिकार, समानता, कानून की दृष्टि में बराबरी, इन सब की जड़ें मसीही शिक्षा या बाइबिलिक नैतिकता में हैं। 15 निष्कर्ष। भारत को यीशु जैसी करुणा की आवश्यकता। भारत की आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक चुनौतियां आज भी बड़ी हैं। भ्रष्टाचार, जातिगत भेदभाव, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, गरीबी, अधर्म और स्वार्थ। इन सबका उत्तर केवल राजनीति नहीं, बल्कि यीशु की प्रेम, शांति और सत्य की शिक्षा है। भारत के महान नेताओं ने यीशु से प्रेरणा लेकर सुधार किया। आज भी वही शिक्षा, बाइबल का प्रकाश, भारत को फिर से नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना सकता है।